Hi, good morning, everyone. Good morning, good morning, गुड मॉर्निंग सर। good morning. कैसे हो पंकज? बहुत बढ़िया सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुबह सुबह देखकर और बढ़िया हो जाते हैं सब लोगों को। और हाउस हाउस संडे। मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग संदीप, कैसे हो? बढ़िया भैया, आप कैसे हैं? बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छे। गुड मॉर्निंग अनिकेत। गुड दीप तो सही में गुड मॉर्निंग ही लग रहा है, अभी उठ ही रहा है। वीडियो गुड ऑन मॉर्निंग सर। वीडियो वीडियो ऑन करने के फायदे नुकसान। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? गुड मॉर्निंग बढ़िया। स्वीटी, गुड मॉर्निंग बेनू जी, गुड मॉर्निंग। Good morning, bye. मेरी आवाज सही आ रही है बाय द वे? Yes, sir. यस सर। लाउड एंड क्लियर। Hi. बराबर आ रही, बराबर बरोबर। बरोबर। गुड 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 गुड। सो कैसे हैं सब लोग? कैसा कैसा रहा दिवाली विवाली? कैसे मौज मस्ती करी, क्या किया? संदीप भाई क्या किया स्पेशल? गुलियानी जी लिख रहे हैं एनर्जेटिक। हाँ चटाई चटाई चल रही है हाँ। भैया। चटाई चटाई। ओए होए। ओके गुड। सो वेलकम वंस अगेन एवरीवन टू संडे सुबह का सत्संग। संडे सुबह के सत्संग के अंदर एक सेकंड में मेरा मेरा मुंह ज्यादा बड़ा दिख रहा है ना आज, जैसा कुछ तो सेटिंग गड़बड़ हो गई है मेरी। जैसे ज्यादा या जूम हो गया है, कुछ हो गया। रुको मैं इसको अभी बरोबर करता हूँ, बरोबर। कहाँ से होगा? कहीं से तो बैक टू नॉर्मल आ गई। बैक टू नॉर्मल आ गया क्या? सही है। पता नहीं क्या हुआ, मैंने तो अभी कुछ करना शुरू ही किया था ठीक करना, और वो ऐसे ही हो गया। ओके। तो आज बहुत सारी चीजें सोची थी मैंने डिस्कस करने के लिए, क्या करूं। और स्टार्टिंग विद कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का नया प्रेसिडेंट मिल गया। राइट। पता है ना आप लोगों को, इलेक्शंस हो रहे हैं, इलेक्शंस हो चुके हैं मतलब यूएस के अंदर, और वहां पे नया प्रेसिडेंट आया है। पुराना नया वेलकम भाई। हाँ, क्या हुआ चल पता? तो रहा है। हाँ, ट्रम्प भाई आ गए वापस। हम भैया वापस आ गए, राइट। मैं क्यों शेयर कर रहा हूं, या क्यों आप लोगों को भी पता होना चाहिए, मालूम होना चाहिए, बिकॉज सब लोगों को जो भी कोई भी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट अराउंड द वर्ल्ड होती है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करे ना करे, बट फिर भी एक लेवल ऑफ, एक सर्टन लेवल ऑफ अवेयरनेस जरूरी है। वो सर्टन लेवल ऑफ अवेयरनेस कहाँ काम आता है? कई बार होता है ना कि अरे यार मेरे को क्या लेना देना यार, अरे यूएस में इलेक्शन हो रहे हैं, यूएस में कोई कुछ मर्जी बने यार, क्या है हमको? अपने स्टेट में क्या कहते हैं, मुख्यमंत्री बने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हिंदुस्तान में कुछ हो से, यूएस में जाके यूएस में क्या वो फर्क पड़ेगा? तो थोड़ा सा इसके अराउंड भी डिस्कशन करेंगे कि हाउ थिंग्स इम्पैक्ट, हाउ यू शुड बी अवेयर। कैसे आपको आपको वो कहते हैं ना कि चीजों की समझ भी होनी चाहिए, एट द सेम टाइम क्यों होनी चाहिए। राइट। सो इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं वैसे अराउंड द वर्ल्ड, काफी सारी चीजें हो रही हैं, और उनका कॉन्टेक्स्ट समझ आना। बहुत बारी मैं बहुत लोगों से जब बात करता हूं तो मैं उनको बोलता हूं, एक होता है कंटेंट, और एक होता है उस कंटेंट का कॉन्टेक्स्ट। राइट। सो कंटेंट बहुत होता है, जो भी आज के टाइम में हम बोले, कोई भी इंसिडेंट घटना घट रही है, कोई भी इंफॉर्मेशन आपके पास आती है, कोई भी न्यूज आपके पास आती है, वो सारे कंटेंट समझ सकते हो आप कि अलग अलग तरह के वेरियस चीजों के कंटेंट हो रहे हैं। और उसमें से, उस कंटेंट में से, उस इंफॉर्मेशन से आ, एक इनपुट निकाल पाना, एक कॉन्टेक्स्ट निकाल पाना, वो सिग्नल ऑफ विजडम होता है। नॉलेज एक चीज होती है, एक विजडम होता है। अच्छा, नॉलेज और विजडम में फर्क मालूम है आप लोगों को क्या होता है? नॉलेज एंड विजडम दो अंग्रेजी के शब्द हैं। कोई भी मतलब बोल सकता है कि अच्छा मैं, मेरे हिसाब से ये होता है। नॉलेज क्या होता है और विजडम क्या होता है? नॉलेज क्या होता है आपके हिसाब से? और फिर मैं बोल रहा हूं, कोई भी गलत या सही आंसर नहीं होता। आंसर होता है शेयर किया करो। तो नॉलेज क्या होता है और विजडम क्या होता है आपके हिसाब से? बोल के बताओ।
गूगल मत करना। अब मुझे पता है आजकल बड़े जल्दी जल्दी गूगल कर लेते हैं और फिर वहां से मेरे को गूगल की डेफिनेशन नहीं, आपके अंडरस्टैंडिंग की डेफिनेशन चाहिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नॉलेज एंड विजडम? नमस्ते भैया. हाँ So जी, knowledge is something which is being informed to you, मतलब something which is delivered to you, and wisdom is what you understand out of it, or maybe something you can produce out of it. कि अब ये मेरी थॉट है आउट ऑफ इट कि मैं अब ये कर सकता हूँ. वेरी गुड ललित, वेरी गुड। और कोई कोई बोलना चाहता है, शेयर करना चाहता है? नॉलेज एंड विजडम, नॉलेज क्या होता है और विजडम क्या होता है? नॉलेज कॉमन है या विजडम कॉमन है? क्या है ज्यादा कॉमन, क्या है लोगों में? नॉलेज कॉमन है, ज्ञान कॉमन है, या विजडम कॉमन है? कोई बोल सकता है, बता सकता है? ज्यादा क्या है, अबंडेंस क्या है, किस चीज? Knowledge. सर नॉलेज। नॉलेज, नॉलेज ज्यादा है और विजडम कम है। ओके, फेयर इनफ, राइट। सो आपको फेयर अंडरस्टैंडिंग है कि ज्ञान बहुत है, राइट। आज आप कहीं पर भी जाओ, किसी के पास भी चले जाओ तो ज्ञान बहुत है, बट विजडम की कमी है। और विजडम ऐसे ही नहीं आ जाती, मतलब जिसको कहते हैं ना कि विजडम टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट। विजडम इज एक्चुअली विजडम एक ऐसी चीज है जो जिसके लिए एस्पायर करना चाहिए, जिसके लिए काम करना चाहिए। और विजडम मोस्टली कम्स अलोंग विद एक्सपीरियंस, पर जरूरी नहीं है कि एक्सपीरियंस के साथ आएगी ही आएगी। कई ऐसे लोग भी दिखेंगे जिनको बहुत तरह का, बहुत वाइड तरह का एक्सपीरियंस होगा, एक्सपीरियंस का स्पेक्ट्रम बहुत होगा, बट वाइज नहीं होंगे, गधे के गधे, गधे के गधे ही होंगे। तो जरूरी नहीं है कि एक्सपीरियंस से विजडम गारंटेड है, बट ये जरूरी है कि विजडम बिना एक्सपीरियंस के नहीं आएगी। ओके, सो नॉलेज बहुत सारी है। नॉलेज आज किसी से भी बात करने चलेंगे, किसी से भी बात करेंगे, इंटरैक्ट करेंगे, तो सबके पास नॉलेज बहुत है, उसमें कोई वो नहीं है। बट जो कमी है वो विजडम की। कंटेंट बहुत है, कॉन्टेक्स्ट का इशू है। ओके, सो यूएस में इलेक्शन हुए, मैं भी जनरली जब भी किसी से वन ऑन वन भी बात करता हूं, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि कौन कितना समझ रखता है, कौन कितना अवेयरनेस रखता है, और उस अवेयरनेस का करता क्या है, उस चीज को कॉन्टेक्चुअलाइज किस तरह से करता है। और लोगों से इंटरेक्ट करके, लोगों से बात करके, मतलब मेरा जब भी किसी के साथ मैं वन ऑन वन भी, लेट्स से अगर किसी के साथ काम कर रहा हूँ, इंडिविजुअली इंटरेक्ट भी कर रहा हूँ, तो मेरा गोल ही हमेशा ये होता है कि उसकी सोच को इनहैंस करना। मैं आंसर्स नहीं देता। बहुत सारे लोग इसलिए मेरे से कई बार ना इरिटेट हो जाते हैं कि वो क्वेश्चन पूछते हैं, मैं उसके आंसर में उनसे क्वेश्चन पूछ डालता हूं, तो बोलते हैं अरे भैया मजा नहीं आया, हमको तो आंसर चाहिए। मेरा गोल यही है कि दैट यू स्टार्ट बिकमिंग अ थिंकिंग इंडिविजुअल, सोचने लगो। बिकॉज जब आप थोड़ा सा जोर डालोगे ना, दिमाग पर जोर डालोगे ना, तब कहीं जाकर एक यर्निंग क्रिएट होती है, एक डायरेक्शन क्रिएट होती है। अदरवाइज मतलब 10 रुपए में, मतलब किलो के भाव पे लोग हैं जिनके पास जिनके पास ज्ञान ही ज्ञान है, बट वो ज्ञान किसी फायदे का नहीं। और जब वो लोग बोलते हैं वो पता चल जाता है कि अरे यार ये आउट ऑफ नॉलेज बोल रहा है। और नॉलेज भी इंप्रेसिव होती है, बाय द वे। नॉलेज जरूरी है, ऐसा नहीं, मना नहीं कर रहा है कि नॉलेज जरूरी नहीं है। नॉलेज भी जरूरी है, नॉलेज इंप्रेसिव भी होती है। व्हेन यू स्पीक फ्रॉम नॉलेज ऑल्सो इट इज इंप्रेसिव। लोगों को लगता है वाह यार क्या बात बोली। बट व्हेन यू स्पीक फ्रॉम विजडम इट इम्पैक्ट्स लाइफ। ये याद रखना, जब आप विजडम से बात करते हो ना, और आप अपनी लाइफ तो इंपैक्ट करते हो, गारंटीड करते ही करते हो, बट यू एंड अप हैविंग एन इम्पैक्ट ऑन अदर पीपल्स लाइफ। और आई थिंक मेरा पर्सनली मानना है कि इंसान होने का मीनिंग ही यही है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीनिंग यही है कि आप सिर्फ अपने लिए मत सोचो, अपना ही मत सोचो। आपका ये भी होना चाहिए कि यार मैं कैसे 4 लोगों की और जिंदगी बेहतर बना सकता हूं। मतलब चेंज करना तो बहुत ही बड़ी चीज होती है, बहुत वो कोई भी नहीं करता, ना कोई कर सकता है, बट कैसे बेहतर बना सकते हैं उसके लिए विजडम के लिए एस्पायर करना है, उसके लिए कॉन्टेक्स्ट समझना है चीजों का। चीजें हो रही हैं, बहुत सारी चीजें हो रही, वही नॉलेज, वही इंफॉर्मेशन को लेकर
लोग कहीं से कहीं पहुंच रहे हैं और वही नॉलेज, वही इंफॉर्मेशन आपके आसपास घूम रही है और आप कंफ्यूज घूम रहे हो। आप मतलब अपने मतलब कई लोग तो स्ट्रगल कर रहे हैं, सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल हो रहा है। रीजन क्या है? सिंपल, बिकॉज वो इंफॉर्मेशन को उस तरह से प्रोसेस नहीं किया कर पा रहे। राइट, इफ यू मीट अ लॉट ऑफ पीपल, मतलब स्टॉक मार्केट बिकॉज रनिंग टॉपिक है, मतलब बड़ा तड़कता भड़कता टॉपिक है, इसलिए मैं शेयर कर रहा हूं आप लोगों के साथ। स्टॉक मार्केट में आजकल बहुत जबरदस्त तरीके का, अगर आप देखोगे, हर कोई इसके रिगार्डिंग बात करता है, जो भी उस एज कैटेगरी के अंदर है। और स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया, म्यूचुअल फंड की ऐड आती है, म्यूचुअल फंड सही है, ये है वो है। बट इफ यू ट्रूली अंडरस्टैंड मतलब स्टॉक मार्केट है क्या, स्टॉक मार्केट इज एक्चुअली इंफॉर्मेशन आर्बिट्राज। इंफॉर्मेशन आर्बिट्राज का मतलब क्या है? जिसके पास जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी, जो जितना ज्यादा उस इंफॉर्मेशन में से, इंफॉर्मेशन होनी एक चीज है, सेकंड उसमें से कैसे कॉन्टेक्चुअलाइज करता है, क्या चीज निकालता है, क्या चीज डिराइव करता है, वो भाई मतलब अरबोपति है। करोड़ोंपति भी नहीं है, अरबोपति है, सुपर सक्सेसफुल। इफ यू नो ओनली अ हैंडफुल ऑफ जो पोर्टफोलियो जो सॉरी फंड मैनेजर्स होते हैं। फंड मैनेजर का मतलब क्या होता है? जो जितने भी बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स हैं, इनके ऊपर एक फंड मैनेजर होता है, वो डिसाइड करता है किस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना है, किन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है। और अगर आप देखोगे, एक्चुअली इंडिया में गिने चुने एक हाथ में गिन सकते हो जो जबरदस्त फंड मैनेजर्स है। और देखो, फंड मैनेजमेंट किसी को भी, आज एमबीए कोई भी करेगा, फाइनेंस में एमबीए करेगा, उसको समझ आ जाती है, बेसिक समझ आ जाती है। बट क्या वो 1 साल के अंदर, 5 साल के अंदर, 10 साल के अंदर कई उम्र निकाल देते हैं, तब भी फंड मैनेजर नहीं बन पाते, तब भी फंड मैनेजर इतनी समझ नहीं आ पाती। ऐसा क्या है यार, ये कुछ गिने चुने लोग फंड मैनेजर बन। और फंड मैनेजर मतलब समझते हो, 20-20, 30-30 हजार करोड़ के फंड्स मैनेज करते हैं, 40,000, 50,000 करोड़ के फंड्स मैनेज करते हैं। तो जो लोग इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, वो इनकी काबिलियत पे देते हैं। और इनकी काबिलियत पता है क्या है? इनकी काबिलियत एग्जैक्टली यही है, उसी इंफॉर्मेशन से, वही इंफॉर्मेशन जो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, सब लोगों को पता है, मालूम है, उसी से ये लोग कुछ चीजें ऐसी निकाल लेते हैं, ये लोग ऐसी इंटरप्रिटेशन निकाल लेते हैं, ऐसा कॉन्टेक्स्ट निकाल लेते हैं, ऐसा विजडम निकाल लेते हैं, जो बाकी सब लोगों के प्लेन साइट में भी होगा ना, उसको नहीं पता चलेगा। क्योंकि कंपनी को इवैल्यूएट करने के लिए, कुछ भी चीजें करने के लिए, आपके पास पब्लिकली अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स है। बट अगर आज मैं बहुत सारे लोगों को, तुम में से कुछ लोगों को अगर वो पब्लिकली अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स भी दिखा दूंगा, वर्सेस एक स्पेशलिस्ट को मैं अगर डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा, वो उसी में से बड़ी सारी चीजें निकाल लेगा। और आपको तो नींद आने लग जाएगी, मतलब ऐसा लगेगा, अरे यार ये मैथ क्यों है, ये क्या है, ये क्या बोलना चाह रहा है, ये कुछ नहीं समझ आएगा। ट्रेनिंग भी दे देंगे ना, उसके बाद भी बहुत सारी चीजें नहीं समझ पाओगे। इसीलिए तो आज के टाइम में जैसे होता है ना, स्टॉक एडवाइस आती है ना जब, तो लोग अरे अरे कौन पढ़ेगा, मतलब सीखनी कोई मुश्किल चीज नहीं है, बट सीखने से कहीं ज्यादा ना कॉन्टेक्स्ट समझना मुश्किल चीज है। बिकॉज इसमें एफर्ट लगता है, इसमें वो कहता है ना कि टाइम लगता है, इसमें एक फोकस लगता है। बिकॉज इट्स नॉट वेरी इजी नो कि यार एक ही न्यूज को देखकर इलेक्शंस हुए अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, तो जब इंडिकेशंस थी कि ट्रंप जीत सकता है, तो इंडियन मार्केट्स अच्छा कर रही थी, स्टॉक मार्केट्स। जैसे ही जिस दिन रिजल्ट आ गया, उसके अगले दिन से मार्केट गिरने लग गई या गिर गई। राइट, तो ऐसा क्यों हुआ? नॉर्मल बंदे को किसी को समझ ही नहीं आएगा। नॉर्मल बंदे का, अरे यार स्टॉक मार्केट पता नहीं क्या ही होता रहता है, कभी चढ़ती रहती है, कभी गिरती रहती है। बट इट हैज अ फंडामेंटल लॉजिक, इट हैज अ लॉट ऑफ लॉजिक। बहुत सारे लोगों को ये ही नहीं, वो कहते हैं क्या फर्क पड़ता है यार, वहां जो मर्जी बने यार, क्या यार, हाँ यार, हमें ट्रंप अच्छा लगता है, हमें ट्रंप बुरा लगता है। पता है किस पे डिपेंडेंट है? जो आपके व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे हैं, जो व्हाट्सएप पे सो कॉल्ड इंफॉर्मेशन ज्ञान आ रहा है, वो आपको पता भी नहीं है कि उसका ओरिजिन क्या है, वो सही है या नहीं। अरे सही है यार बंदा ट्रंप, कैसे है सही है? मतलब मैं बहुत सारे लोगों से ना, मतलब मेरा फील्ड भी है, मेरा काम भी है, तो मैं बात में वैसे ही पूछता हूँ, और जी आपने ट्रंप को जिता दिया, बस इतना बोलने की देर है कुछ लोगों के साथ। बोलते अरे बड़ा सही हो यार, अपना बंदा जीत गया। मैंने कहा अच्छा कैसे? तो जब पूछने लगो ना, तो कोई बेस में लॉजिक नहीं है, कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है, बस अपना बंदा कहीं से सुन लिया,
कहीं से उन्होंने समझ लिया कि यार ये बंदा सही है, या फिर किसी ने सुन लिया कि ये बंदा गलत है, कि यार ये बंदा तो गलत है। कई बोलते हैं अरे यार पता नहीं क्या हो गया यार, दुनिया को क्या हो गया, अमेरिकन को क्या हो गया, पागल हो गए अमेरिकन, इस जैसे बंदे को दोबारा बना दिया। मैंने कहा क्यों, ऐसा क्या हुआ? उसका भी आंसर नहीं। सो हम कुछ चीज कहीं से ग्रहण करते हैं, कोई इंफॉर्मेशन कहीं से ग्रहण करते हैं, कोई नॉलेज कहीं से ग्रहण करते हैं, और उसको बिना कुछ पकाए, बिना कुछ अंडरस्टैंड किए, बिना कुछ कॉन्टेक्चुअलाइज किए, उसके बेसिस पे लास्ट टाइम हमने अजम्पशंस को लेके कुछ बातें करी थी, जो लास्ट टाइम जो लोग आए थे कॉल पर। तो अब यहां पर हम एक स्टेप पीछे और ले रहे हैं और उस पर बात कर रहे हैं कि ये जो अजम्पशंस हम क्रिएट करते हैं किसी भी चीज के लिए, बिकॉज अजम्पशन फिर इवेंचुअली लीड करते हैं डिसीजंस, राइट? द चैलेंज इज दैट अजम्पशंस के बेस में होता है बहुत सारी इस तरह की छोटी मोटी इंफॉर्मेशंस या कंटेंट या फिर बहुत सारा ज्ञान। अगर हम इस इंफॉर्मेशन, इस ज्ञान, इस कंटेंट को सही कॉन्टेक्स्ट नहीं देते, अगर इसका पर्सपेक्टिव सही नहीं डालते, देन वी विल एंड अप हैविंग रॉन्ग अजम्पशंस, गलत अजम्पशंस बनानी शुरू कर देंगे। और उन गलत अजम्पशंस को तब हम अपना मानने लग जाएंगे, बिकॉज अजम्पशंस क्या लगता है ना, ये तो यार मेरा पार्ट है, मतलब हाँ, ये अपने और अपने अजम्पशंस के अंदर बहुत डिफरेंस समझ नहीं आता। यू स्टार्ट बिलीविंग सो मच इनटू दैट, इनटू दोज अजम्पशंस कि आपको लगता है हाँ ये तो मैं ही हूं, मतलब ये मेरा ही पार्ट है, ये मतलब मेरे से अलग नहीं है। और फिर उन अजम्पशंस के बेसिस पे आप डिसीजंस लेने लग जाते, राइट? अभी किसी से बात हो रही थी, वो कॉल पे भी है तो मैं नाम नहीं लेना चाहता, बट एग्जांपल मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। उस इंसान ने विपश्यना के लिए जाना था, राइट? विपश्यना के लिए जाना था, बहुत प्लान सब था, पूरा तैयारी व्यारी सब थी, और एंड में मतलब बिल्कुल बिल्कुल एंड मतलब 2 दिन बाद जाना है, और 2 दिन पहले कुछ सीक्वेंशियली 2-3 चीजें एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद ऐसी हुई, जिससे उस इंसान ने उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे एक चीज अज्यूम करी और डिसीजन लिया नहीं जाने का, राइट? अब यहां पर जो मैं किसी को भी और उस इंडिविजुअल को भी यही बोलना चाहता हूं, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो भी इंफॉर्मेशन थी, जो भी कंटेंट आया, उसका आपने कॉन्टेक्स्ट क्या बनाया, उसका कॉन्टेक्स्ट ये बनाया बिकॉज कल ही बात हो रही थी कहीं पे, कल ही क्या कहते हैं, एक हम कॉल पे डिस्कस कर रहे थे, वो भी थे उस कॉल के अंदर, तो उससे यही बात हो रही थी, तो वो कहते हैं यार मुझे ना ये लगा ये साइन है यार ना जाने का, समझ रहे हो? फिर मैंने अपना पर्सपेक्टिव शेयर किया, मैंने कहा यार ये दूसरी तरह से भी तो हो सकता था ना, कि आपको टेस्ट किया जा रहा हो कि आप सही में जाना चाह रहे हो, राइट? सो ये पर्सपेक्टिव समझने, और ये पर्सपेक्टिव्स अपने जो निकल के आ रहे हैं, अलग अलग थॉट प्रोसेस आ रहे हैं कि अरे यार ये ऐसा है क्या, ये ऐसा है, बिकॉज इवेंचुअली व्हेन दिस प्रोसेस, ये जो आपकी सोच है, ये जो अजम्पशंस हैं, आपको जब इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने की तरफ को वो कहते हैं ना कि आपका बेस तो सेम ही रहेगा, तो आप वही बेस इंपॉर्टेंट डिसीजंस के लिए भी यूज करो, और आपको पता ही नहीं चलेगा यार मैंने ये डिसीजन क्यों लिया। और होता है ना कि वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स, मतलब बहुत अच्छी चीज जो नहीं होती वो रिग्रेट होती है लाइफ के अंदर, एंड लेटर ऑन व्हेन यू लुक बैक इन लाइफ, और फिर आप बोलते हो यार ये क्यों नहीं किया यार, ये तो यार गलत हो गया यार, ये तो करना चाहिए था। बट उस वक्त जो नहीं करना या वो जो करना था वो इतना सही लगा, राइट? पीयर प्रेशर में आकर मतलब बहुत सारे लोग यंग लाइफ के अंदर, मैं भी स्टूडेंट लाइफ में रहा हूं, मैं भी कॉलेज हॉस्टल में रहा हूं, आई नो कि पीयर प्रेशर में आकर हम कितनी सारी गलत आदतें सीख लेते हैं, और कुछ एक आदतें तो ऐसी होती है जो फिर जीवन भर छूट नहीं पाती। मोस्ट लोगों के लिए, मोस्ट मेन के लिए, तो खासकर विमेन के लिए मैं बहुत ज्यादा मेरे को पता नहीं है इसलिए मैं सिर्फ मेन का बोल रहा हूं। मोस्ट मेन सिगरेट जो शुरू करते हैं फॉर एग्जाम्पल, वो जनरली कॉलेज क्राउड के साथ शुरू करते हैं, राइट? कॉलेज में कूल दिखने के लिए करते हैं, कॉलेज में वो एक कूल गैंग के साथ एक्सेप्टेबिलिटी के लिए करते हैं, राइट?
अब उस वक्त कुछ एक assumptions है, उस वक्त तक कुछ एक फंडामेंटल वो है कि अरे यार अगर मैं नहीं पीऊंगा ना यार तो मैं लेफ्ट आउट हो जाऊंगा यार, ये मेरे को अपने साथ हैंग आउट नहीं करने देंगे, इनके साथ मैं कूल नहीं दिखूंगा, ये बोलेंगे अरे तू तो बड़ा वो है यार, तू तो मतलब देसी है, ऐसा है वैसा है, जो भी मतलब जो भी वो थॉट चला, और उस इंसान ने सोचा चल पी लेते हैं यार, क्या यार दुनिया पी रही है, क्या फर्क पड़ता है। ये ना, ये देखो एक एक अजम्पशन है, दुनिया कर रही है क्या फर्क पड़ता है। और कल ही किसी से बहुत किसी क्लोज इंसान से बात हो रही थी, तो उसने भी कुछ बात हो रही थी, कहते ये तो सारे कर रहे हैं। तो मैंने कहा सारे कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है जो सारे कर रहे हैं वो सही है, बट हम आसपास अगर देखते हैं हम बहुत सारी चीजें इसलिए करते हैं बिकॉज सारे कर रहे हैं। हमने सिगरेट पीनी शुरू कर दी बिकॉज सारे कर रहे हैं। अब जिन्होंने जिन्होंने सिखाई थी वो तो चल ली अपने अपने जिंदगी में रास्ते, वो चलो कुएं में छलांग लगानी लगाते रहे, बट आपको एक ऐसी लत मिल गई, आज आप छोड़ना भी चाह रहे हो आपसे छूट नहीं रही है। बहुत सारे लोगों की कहानियां ऐसी हैं, यार शुरू तो करी थी ऐसे ही परसेप्शन मैनेज करने के लिए, बड़ी सारी चीजें ऐसे करने के लिए, बट आपका कब वो स्वभाव बन गया, आपके अंदर कब वो इतनी ज्यादा वो हो गई। एक और ग्रोइंग अप के टाइम में लेट्स से फॉर एग्जांपल आपको बोला अरे तू तो समझदार है, अरे वो कई कई बच्चे होते हैं, कई कई वो होते हैं ना, कई कम नॉटी होते हैं फॉर एग्जांपल, तो उस बच्चे को ना एक टैग देना शुरू कर देते हैं, घर वाले भी दे देते हैं, रिश्तेदार भी दे देते हैं, स्कूल में भी दे देते हैं, अरे अनिकेत तू तो समझदार है यार, तू तो बड़ा सीधा बच्चा है। अब इसको अनिकेत को पता नहीं है सीधा बच्चा क्या है, बट उसको ये हो गया कि अच्छा चुप रहना, हाँ में हाँ मिलाना, अंदर से आवाज आ रही है कि गलत बोल रहा है टीचर, मम्मी पापा गलत बोल रहे हैं, बड़ी बहन गलत बोल रही है, बट उसके दिमाग में क्या है ना, उसके दिमाग में वो इमेज आ गई कि उसको अच्छा इंसान बनना, उसको सीधा बच्चा बनना है, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं लगा कि यही सही है। आई डोंट नो आपको पता है नहीं पता है, अ लॉट ऑफ रिसर्चेज आर टेलिंग नाउ, बहुत रिसर्चेज ये बोल रही है जो बच्चे नॉटी होते थे ना अपने चाइल्डहुड में, जो नॉटी थे या नॉटी वाले सारे काम किए ना, दे डू रियली वेल इन टूडेज लाइफ। समझ रहे हो नॉटी होना, और जबकि मोस्ट लोगों के बचपन में बच्चों को मार मार के सीधा किया गया होगा, बच्चों को समझाया गया होगा, एग्जाम्पल दिया गया होगा, उसको देख चुपचाप बैठा रहता है, वो एक साइड में बैठा रहता है, उस जैसा बन। और जो बेचारा जिसके अंदर एनर्जी है, जो थोड़ा सा मस्ती करता है, बचपन में नॉटी नहीं होगा बच्चा तो कब होगा बेचारा। वो जैसे ही कहते हैं ना कि एक एक गेम है तंबोला, उसमें एक जब जब वो गिटियां आती है ना तो उसमें बोलते हैं मेन गेट नॉटी एट 40, राइट। तो मेन विल गेट नॉटी एट 40 बिकॉज जब वो नॉटी होने का टाइम था तो बेचारे वो नॉटी हो नहीं पाए। तो बचपन में नॉटी होना अब तो बहुत रिसर्च बोल रही है कि अच्छी चीज है, बचपना है वो, बट अनिकेत भूटानी को दिमाग में डाल दिया गया नहीं सीधा बच्चा, अरे ऐसे ऐसे होना चाहिए, और बेचारा अनिकेत भूटानी को पता ही नहीं है वो सीधा हो गया, राइट। और आज उस एक ग्रोइंग अप के वजह से, एक मैं ये नहीं बोल रहा, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ऐसे अनिकेत की तरफ मत देखने लग जाना, ओके, अच्छा है वो, अच्छा है, राइट। सो अनिकेत अब अच्छा बनने लग गया, एग्जांपल दे रहा हूं कि अनिकेत को नहीं नहीं अच्छा बनना है यार, उसके मन में कुछ चल रहा है, वो बोलेगा ही नहीं, वो एक्सप्रेस ही नहीं करेगा, वो अपना वो कहेगा ठीक है यार सब वो, अरे अरे बुरा नहीं लगना चाहिए यार, क्योंकि मैं तो अच्छा हूं ना यार, मैं तो बचपन से अच्छा हूं ना यार, मेरे को तो कभी डांट नहीं पड़ी ना, स्कूल से डांट नहीं पड़ी, मैं तो वो बच्चा हूं ना जिसको टीचर भी बोलती थी ये मॉनिटर बनाओ, ये खुद चुप रहता है, तो ये खुद चुप रहता है सबको चुप रखेगा, राइट। वो होते थे ना ऐसे बच्चे। सो दिस इज हाउ ये हमारा नेचर ही बन गया, और जबकि वो जरूरत नहीं है, मतलब हमारे एक इंसान के अंदर वो जैसा होता है ना, हमारे को खाने में भी अलग अलग वेराइटी ऑफ टेस्ट चाहिए, डेली नहीं भी हो, वीक के अंदर चाहिए, 10 दिन 15 दिन के अंदर चाहिए, बिकॉज मजा आता, हमारी बॉडी उस तरह से बनी हुई है कि डिफरेंट टेस्ट अगर होंगे तो सही रहेगा, हेल्थ वाइज भी वैसे सही है। उसी तरह से एक इंसान एक तरह की चीज अगर बने रहता है ना, दैट मीन्स वो बहुत सारी चीजें और सप्रेस कर रहा है, बिकॉज ऐसा पॉसिबल ही नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि डाइवर्स इमोशंस ना आए किसी के अंदर, बट हो क्या गया कि उसको बता दिया गया कि भाई तू तो ऐसा है, तू तो अच्छा है, तू तो सिंसियर है, किसी को ये बोलते रहे अरे तू तो नॉटी है, अरे तू तो नालायक है। होता है ना, कई कई लोग होते हैं ना जो सो कॉल्ड पढ़ने में सही नहीं होते। अब पढ़ाई लिखाई एक ऐसा पैरामीटर हो गया, या पहले होता था, जब उसमें सही नहीं है ना तो इसका मतलब वो नालायक है,
इसका मतलब है जिंदगी में कुछ कर नहीं पाएगा। और वो जाने अनजाने में पेरेंट इस तरह से ड्रिल कर देते थे, अरे कुछ नहीं होगा तेरे से, तू बेकार रह जाएगा। फॉर एग्जाम्पल क्या देते थे ना, लेबर का एग्जाम्पल देते थे। लेबरर होते थे ना, लेबरर, अरे देख ऐसे करेगा, कुली का काम करेगा, ये काम करेगा अगर तू पढ़ेगा लिखेगा नहीं। पता कुछ नहीं था, वैसे पेरेंट्स को पता कुछ नहीं था। आज तो और भी ज्यादा वो प्रूव हो रहा है। मतलब बड़े सारे ऐसे ऐसे लोग हो गए हैं जो बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस में से वो ड्रॉप आउट हो गए हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं जिंदगी के अंदर। सो एजुकेशन नेवर गारंटेड एनीथिंग, समझ रहे हो, लिटरेसी नेवर गारंटेड एनीथिंग। बट इस तरह से हमारे दिमाग में डाल दिया गया और हम उस रास्ते पे चलते गए। हमारे को ये बताया गया अपनी इच्छाएं पीछे रखो, राइट, अपनी फैमिली की इच्छाएं आगे रखो, अपने पार्टनर की इच्छाएं वो आगे रखो, अपने को दबा के रखो, मार के रखो। कुछ लोगों के दिमाग में ये बैठ गया, हमेशा के लिए उन्होंने ये अपना वे ऑफ लिविंग बना लिया। उनको लगा कि हाँ यार यही होता है, यही सही होता है, यही एक अच्छा इंसान होता है, यही एक सही इंसान होता है, राइट। सो द पॉइंट इज दैट इफ यू डू नॉट आस्क क्वेश्चंस, इफ यू डू नॉट चैलेंज दी स्टेटस को, आप वैसे ही मतलब एक प्री डिफाइंड वो कहते ना कि एक तरीके की जिंदगी जो सही भी है या नहीं है वो नहीं पता है किसी को, उस पे चलने लगेंगे। तो एनीथिंग विच इज हैपनिंग, एनी इंफॉर्मेशन, और आज के टाइम में तो ये और ज्यादा जरूरी हो गया है। ये एक बहुत अच्छी किताब है, बहुत जबरदस्त किताब है जो लॉन्च हुई है। आई वुड रेकमेंड एवरीवन टू रीड दैट बुक। रीडिंग के बहुत फायदे हैं भाइयों और बहनों, प्लीज पढ़ा करो। तो इसीलिए मैं बीच बीच में रीडिंग पे इतना फोकस करता हूँ, इतना बोलता रहता हूँ। तो एक और किताब आई है, बहुत जबरदस्त किताब है, उसको पढ़ें, जिसका नाम है नेक्सस, रिटन बाय युवल नोहा हरारी। क्यों अच्छी किताब है? बिकॉज अच्छा, मेरे को उसमें कोई रेफरल के पैसे नहीं मिलेंगे अगर तुम लोग खरीदोगे, मेरा कोड भी कहीं थोड़ी ना यूज करोगे तो जो मेरे को रेफरल मिलेगा, तो ऐसा कुछ वो नहीं है। अच्छी किताब को मैं प्रमोट करता हूं कहीं पे भी, कोई भी मुझे समझ आए। क्यों अच्छी है? एक, क्योंकि ये जो अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई है, एआई आया है, राइट, बिकॉज हर जगह एआई को मोस्टली सब लोग बोल रहे हैं बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा है। इसने एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट दिया है, राइट। इसने बोला है कि टेक्नोलॉजी है बट ये किस तरह से चैलेंज बन सकती है उसको वो पढ़े। और इसका सिर्फ एआई के लिए नहीं है, ये किताब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे नहीं है, ये इंफॉर्मेशन पर, कि इंफॉर्मेशन की हिस्ट्री क्या रही है, इंफॉर्मेशन का यूज, मिसयूज, अब्यूज किस तरह से रहा है। एंड अब जब एआई आ गया है, क्योंकि आज तक जो भी चीजें थी, जो भी टेक्नोलॉजी थी, वो थिंकिंग टेक्नोलॉजी नहीं थी, राइट। एआई का मतलब ही यही होता है जो खुद से थिंक करे और इवॉल्व करे। कई लोग ना आजकल कोई भी चीज बेचने के लिए ना आपको बोल देते अरे इसमें एआई है, समझ रहे हो। वो मान लो एक मिक्सी दे देंगे आपको, मिक्सी वाला ना, मतलब क्योंकि बजवर्ड है ना आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मिक्सी बेचनी है ना, अगले ने बोलेगा सर एआई की मिक्सी है। वो आप पूछोगे कैसे, वो बताएगा सर इसमें ना 36 तरह के क्या कहते हैं आप डिशेस बना सकते, सिर्फ एक बटन दबाना है। अब बोलो वाह एआई। वो एआई नहीं है, वो प्रोग्रामिंग है, वो प्रोग्राम्ड है। 36 प्रोग्राम है, 150 प्रोग्राम है, जितने भी प्रोग्राम है वो है। एआई तब होता है अगर मान लो एक कॉफी मशीन है, और एक कॉफी मशीन जो प्रोग्राम्ड है उसके अंदर आप बटन दबाते हो, एक सेट कॉफी जो आपने डिफाइन करी हुई उस तरह से निकल के आएगी। एक एआई कॉफी मशीन भी आएगी या आ चुकी होगी, जो आपको रोज सुबह आपको अंडरस्टैंड करके, आप उसमें कैमरा वैमरा सब लगा हुआ है, आपका मूड एनालाइज करके, बिकॉज फेशियल एक्सप्रेशन से बोलेगी कि आज तेरे को स्ट्रॉन्ग कॉफी चाहिए बिकॉज तेरा आज मूड मुझे सही नहीं लग रहा। फिर एक दिन वो उठ के बोलेगी कि आज मैंने अपने इंटरनेट पे सर्च किया और मैंने अलग अलग जगह पे, फिर मेरे को एक नेटिव अफ्रीका की जगह पर एक कॉफी का एक रेसिपी मिला, आज मैं तेरे को वो कॉफी पिला रही। ये एआई है, पॉइंट समझ रहे हो, थिंकिंग एंड क्रिएटिंग। सो नेक्सस के अंदर युवल नोहा हरारी बता रहे हैं कि किस तरह से इंफॉर्मेशन या एआई के एज के अंदर इंफॉर्मेशन कितनी डेंजरस होने वाली है, ये कितनी डेंजरस हो चुकी है, राइट। सो बड़ी इंटरेस्टिंग किताब है। मतलब मैंने थोड़ा कहीं पढ़ा है, मैंने किताब ली नहीं है, बट मैं बहुत एक्साइटेड हूं, मैं बड़ी जल्दी लेने वाला हूं इसको, पढ़ने वाला हूं।
तुम भी पढ़ना, बिकॉज मेरा पता है क्या होता है, मैं कोई भी किताब पढ़ रहा होता है ना तो उसका बड़ा फ्लेवर आता है जो भी मैं बातें करता हूँ, बिकॉज मेरे को बड़ा ऐसे मजा आता है, चल यार थोड़ा प्रैक्टिस भी हो जाएगा। सो इस इंसान ने भी जो किताब लिखी है, नहीं नहीं 25 दिसंबर में नहीं आएगी, आ चुकी है, अवेलेबल है, ऑनलाइन अवेलेबल है दीपेंद्र, ये मिल रही है। अच्छा किताब है, कभी भी अलग अलग ऑप्शंस होती है ऑनलाइन ना, तो सस्ती लिया करो, बहुत ज्यादा महंगी लेने की जरूरत नहीं है। ये नहीं दिमाग में हो रही है तो बड़ी महंगी है, क्योंकि 1100 रुपए की भी है और ये 580 500 550 रुपए का एडिशन भी है, दो तीन अलग अलग है। तो 580 रुपए वाला ले लो, किताब लेना। ओके, डिजिटल पढ़ने की जरूरत नहीं, कई बार फ्री ई बुक भी मिल जाती है, पीडीएफ भी मिल जाता है, पर वो नहीं, वो मत करो, किताब पढ़ो, राइट। सो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है इस तरह की किताब, बिकॉज अब हमें समझना है कि हमारे अराउंड एक ऐसा टेक्नोलॉजी क्रिएट हो रही है, बन रही है, जो ना कि सोच सकेगी बट इवॉल्व भी करती रहेगी। आई होप यू नो, एआई पार्टनर्स अब क्रिएट होने वाले हैं, वो कंपेनियन, आर्टिफिशियल कंपेनियंस क्रिएट होने वाले हैं या हो रहे हैं। मतलब एलेक्सा एक बहुत रूडिमेंट्री फॉर्म है उसका, बेसिक फॉर्म है उसका, क्या कहते हैं, उस एआई कंपेनियन का। धीरे धीरे, बिकॉज इंसान जब इंसान से बात करता है ना, तो वो उतना पेशेंटली सुनता नहीं है, वो उससे इतना वो अच्छे से बात नहीं करता है। ये जो एआई कंपेनियंस होंगे, ये जो एआई क्या कहते हैं सॉफ्टवेयर होंगे, ये इतने अच्छे होंगे, वो आपकी हर बात सुनेंगे। मतलब कोई, क्योंकि उसके अंदर इमोशन नहीं है ना, उसको तो उस तरह से प्रोग्राम कर दिया जाएगा कि वो आपकी वो बात बोले, आपको वो बात बोले जो आपको अच्छी लगे। आप बोलोगे यार इससे बढ़िया बंदा ही नहीं है, ये मेरी बात भी सुनता है, उस तरह से एक्ट रिएक्ट करता है। तो आप धीरे 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 ह्यूमन से ज्यादा इंटरेक्शन करना पसंद नहीं करेंगे। एआई जो ये बॉट्स होंगे या एआई जो इस तरह का कंपेनियन होगा, इसको अच्छा सा शक्ल भी दे देंगे, अलग अलग शक्ल दे देंगे, जो भी आपको शक्ल चाहिए, जो भी आपको अवतार चाहिए। और आप जैसे जूम में बैठे हैं, कहीं बैठे हैं, आप ऑन कर लोगे, आप बोलोगे अरे यार मेरा मूड अच्छा नहीं है, तो ये बोलेगा, बिकॉज ये आपको आपसे बेहतर जानेगा, या आपके जो ट्रिगर पॉइंट्स है ना वो बेहतर जानेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड, जो एल्गोरिदम्स यूज हो रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, ये एआई बेस्ड है। इनको एक ही टारगेट दिया गया है, इनका टारगेट पता है क्या है, सोशल मीडिया के एल्गोरिदम्स का, उनका टारगेट ये है कि आपकी इंगेजमेंट इंक्रीज करनी है, विच मीन्स कि आप ज्यादा से ज्यादा समय ऑनलाइन रहें। तो ये आपकी कंटिन्यूस प्रोफाइलिंग करता रहता है, इंडिविजुअली प्रोफाइल करता रहता है। अच्छा स्वीटी को क्या चीज पसंद है, और हमारे दिमाग के अंदर अलग अलग ट्रिगर पॉइंट्स हैं, और वो अंडरस्टैंड कर चुका है अभी तक कि जब मैं वॉयलेंस दिखाऊंगा, जब मैं फियर क्रिएट करूंगा, जब मैं हेट बटन ट्रिगर कर दूंगा, तो लोग ज्यादा चिपके रहते। कुछ कुछ चीजें समझ आ चुकी है, जो एआई का जो सोशल मीडिया का एल्गोरिदम है, विच इज एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और वो ही चीजें प्रमोट हो रही हैं। अगर आप कहीं पर भी देखो, कभी भी जो टॉप ऑफ द वो ट्रेंडिंग के अंदर क्या चीजें आ रही हैं, वो चीजें आ रही हैं जो आपकी इनसिक्योरिटीज ट्रिगर करती है, वो चीजें ट्रिगर करती हैं कि आप उसको देखते रहना चाहते हो, उसी में लगा रहना चाहते हो। तो ये कैसे कैसे वो हुआ, तो ये सारी चीजें इस किताब में एक्सप्लेन की हैं, और बड़ी इंटरेस्टिंग रहेगी, और आज के टाइम के लिए जरूरी है हम सब लोगों को ये जानना, अदरवाइज वील नॉट इवन नो, मतलब हमको पता भी नहीं चलेगा कब हमारे डिसीजंस हमारे रहेंगे नहीं। अभी भी हमारे डिसीजंस हमारे नहीं है, बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है, या अभी वो हमको लगता है कि यार ये तो मैं डिसीजन ले रहा हूं, मैं चूज कर रहा हूं यार, किस पॉलिटिकल पार्टी को वोट करना है नहीं करना है, क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना है, कितना खरीदना है नहीं खरीदना है, कितना किस चीज के पीछे भागना है नहीं भागना है। हमको लगता है ये हमारे डिसीजन है, बट एक्चुअली में नहीं है, बिकॉज बड़ी सारी जगह पे बड़े सारे ट्रिगर्स यूज किए जा रहे हैं हमारे अगेंस्ट। एंड इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड, इफ यू डू नॉट रियलाइज, वी विल हम इन चीजों के स्लेव बन जाएंगे। अगर आप देखोगे तो हम स्लेव बन चुके हैं काफी हद तक। अगर हम अपना मोबाइल कंजम्पशन देखेंगे, मोबाइल पे टाइम एक्सपेंडिचर देखेंगे, मतलब मजे की बात होती है, कभी भी मैं जैसे मॉल में जाता हूं, मैं सिर्फ काम ही मेरा ऑब्जर्व करना होता है।
मैं देख रहा होता हूँ यंग लोगों को, अब ये एज पे भी लिमिटेड नहीं रहा, यंग हो गए, ओल्ड हो गए, किसी भी तरह के लोगों को अगर मैं देखूंगा ना, तो बाहर आए होंगे, फैमिली के साथ आए होंगे, 4 लोग आए होंगे, चारों के चारों थोड़ी देर के बाद मोबाइल पे लगे होंगे, बैठे एक जगह पे होंगे बट मोबाइल पे लगे होंगे। तो डू यू अंडरस्टैंड हाउ डेंजरस दिस इज? यार हम फैमिली के साथ हैं बट फिर भी मोबाइल पे लगे हुए हैं, कहीं पर भी जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आर एंगेजमेंट विद सर्टेन थिंग्स हैज बिकम सो मच, मतलब हमारी जिंदगी मोबाइल के अंदर हो गई ज्यादा, एक्चुअल लाइफ नहीं। हम कहीं ट्रिप पर जाते हैं, राइट? आजकल आजकल एक्चुअली जो ट्रैवलिंग है ना बड़ी डिफरेंट हो गई है। क्यों डिफरेंट होगी? बिकॉज पहले जब जाते थे ना तो आपने शायद फोटो भी नहीं देखी होती थी उस जगह, राइट? आप जाते थे वहां पे, आपको लोग अरे क्या वो यार, क्या सही है वो है। अभी क्या है ना, आप 10,000 वीलॉग्स देखकर चले जाते हो जहां पर भी आप जा रहे हो, ये देख लिया, वो देख लिया, ऐसा देख लिया, वैसा देख लिया, अरे वो देख लिया। और जब वहां जाते हो ना, हाँ अरे सही है यार, इसका तो मैंने ड्रोन शॉट भी देखा हुआ है, और आप वहां पे पैदल चल रहे हो, सोचो ना। अब आपने, बिकॉज आपने तो सोशल मीडिया पे देखा हुआ है, अब सोशल मीडिया में सबने, जिसने व्लॉग बनाने हैं वो सब बनाने हैं, वो तो 3600 कैमरा लेकर। कई लोग जो लेह लद्दाख नहीं गए हैं, मतलब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मैं भी नहीं गया हूं, बट आज अगर मैं आंखें बंद करूं, मेरे को बड़ी सारी चीजें लेह लद्दाख की दिखने लग जाती, क्योंकि वो जो क्या कहते हैं, मैग्नेटिक हिल है जहां के अंदर वो है, उसकी बड़ी सारी फोटोग्राफ्स है, बड़े सारे वीडियो। तो आज ना बड़े सारे लोगों को ना वो वाला फीलिंग आता है वहां जाके। मैं बता रहा हूँ, कुछ लोग वहां से वापस आके बताए यार मजा तो बहुत आया, बट कहते हैं यार इतना भी मजा नहीं आया। जो मेरे क्लोज हैं वो लोग ऐसा बोलते हैं, जो लोग तो नहीं है वो तो बोलते हैं नहीं नहीं बड़ा मजा आया। बट क्यों नहीं मजा आया? पता है क्यों? क्योंकि उससे जाने से पहले यू हैव ऑलरेडी दो विजुअल, जो एक डिफरेंस होता है कि यार पहली बारी एक जगह जाकर, पर आपने तो सारी सारी जगह देख ली, मतलब सोशल मीडिया पे तो देख ली ना। अरे देख एग्जॉटिक वो है, ट्रैवल व्लॉगर्स को आप देख रहे हो, ट्रैवल व्लॉगर्स को फॉलो कर रहे हो, और कहीं अगर ट्रैवलिंग का प्लान होता है तो आप पहले ही, मतलब अरे क्या क्या 10 थिंग्स टू गो एंड सी इन लद्दाख। अब वो 10 थिंग्स के आपने 10 अलग अलग लोगों के वीडियो देख लिए, तो आप शायद अपने ट्रिप पे उतनी चीज देख ही नहीं पाओगे जितनी आप पहले ही देख चुके हो। तो भर तो गए यहां तक, लद्दाख तो यहां तक भर गया आपका, लद्दाख जाके क्या कर लोगे? फिर बोलोगे हाँ यार पहाड़ियां ही थी वहां, तो कुछ नहीं, वैसी थे वो रेगिस्तान जैसी था, ठंडा रेगिस्तान था, कोल्ड डेजर्ट था, ऐसा कुछ नहीं था। हाँ बट ठंड लगी थोड़ी सी, अरे यहां आके ठंड लगी, मैगी खाई, मैगी तो पर यार वहां पे भी मिल जाती है, ऐसा कुछ खास नहीं था। सो यू हैव टू डिसाइड फॉर योर सेल्फ, यू हैव टू स्टार्ट कटिंग योर सेल्फ। एक इंटरेस्टिंग नंबर बताता हूं मैं तुम लोगों को, बहुत लोगों को शायद ये पता नहीं होगा। यूएस जैसी कंट्री के अंदर डम्ब फोन्स की बिक्री बढ़ रही है। डम्ब फोन्स पता है तुमको क्या होता है? डम्ब फोन्स, डम्ब फोन वो होते हैं जो कीपैड वाले फोन होते हैं, नोकिया फोन, नोकिया वाले फोन समझ लो। नोकिया के भी अब वो बड़ी स्क्रीन वाले फोन आने लग गए, बट वो पहले वाले 3310 3315 वाले, वो वाले फोन बोल रहा हूं मैं, जिसके अंदर कीपैड होता था। यूएस और काफी सारी कंट्रीज के अंदर डम्ब फोन की बिक्री बढ़ रही है भाई और बहनों, समझ लो। सोशल मीडिया भी बढ़ रहा है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक न्यूज आई है जहां के अंदर बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन कर दिया गया। बैन मींस बैन कर दिया गया। मुझे पता नहीं ऑथेंटिक है या नहीं है, बट आई थिंक इट इज एन ऑथेंटिक न्यूज। तो इस तरह की चीजें हो रही हैं। क्यों हो रही हैं? इट इज बिकॉज बहुत सारी जगह पर लोग रियलाइज कर रहे हैं कि ये एक सही चीज नहीं है, जो हो रहा है वो सही चीज नहीं है। एंड इफ वी डू नॉट आस्क दीज क्वेश्चंस टू आवरसेल्फ, हम अगर कॉन्टेक्चुअलाइज नहीं करेंगे तो भागते रहेंगे। पहले भी हमारे पेरेंट्स की जनरेशन के पास भी टाइम कम था, मतलब अगर उनसे भी पूछोगे तो वो भी बहुत बिजी थे। बट अब तो हमारे पास इतनी ज्यादा बिजी होने की चीजें आ गई हैं, इतना ज्यादा वो, और ज्यादा वो आ गया कि हमारे पास किसी भी चीज के लिए टाइम नहीं। पहले भी टाइम नहीं था, पहले भी लोगों से अगर बोलोगे अरे कहाँ यार, इंटरेक्ट विद पीपल हु आर इन देयर 60s 60 65 70। अच्छा एक बड़ी इंटरेस्टिंग मूवी आई है, जरूर देखिएगा। थोड़ी सी ऐसे लगेगा, रेटिंग वेटिंग आपको लगेगी अच्छी नहीं आई है। विजय 69 करके मूवी आई है, नेटफ्लिक्स पे आई है आई थिंक वो, तो वो देखना, वो अच्छी वो है, बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टार्ट है। मैंने कल थोड़ी सी देखी है। मैं और मेरी डॉटर का एक वो रहता है कि हम बैठकर मूवीज देखते हैं साथ साथ में। तो कल वैसे ही ये वाली मूवी लगा दी, तो बड़ी इंटरेस्टिंग मूवी है। इंटरेस्टिंग मतलब स्क्रिप्ट अच्छी है,
अभी पूरी मैंने देखनी, थोड़ी सी मैंने देखी है। तो उसमें कॉन्सेप्ट ये है कि एक आदमी, लोगों को लगता है वो मर गया है बाय चांस, और उसकी वो क्रिश्चियन दिखाया है, और उसकी यूओलॉजी पढ़ी जा रही है। यूओलॉजी मतलब ये कि मरने के बाद उस पे लिख रहे हैं कि अरे ये भाई ये बड़ा अच्छा इंसान था, वैसा ऐसा इंसान था। और बाद में पता चलता है वो तो बंदा जिंदा है, बाद में थोड़ी देर में पता चल जाता है। फिर वो ना खुद पढ़ रहा होता है, वो जो लिखी हुई चीजें होती है ना, उनके दोस्तों ने लिखी होती है, उसका एक दोस्त होता है बेसिकली। तो वो देखता है यार ये क्या बकवास चीजें लिखी है इसने, क्योंकि लिखने को कुछ था ही नहीं उसकी जिंदगी में। 69 ईयर्स का होता है, उसकी जिंदगी में कुछ लिखने को था ही नहीं। तो वो बड़ी इंटरेस्टिंग वाली स्टेज, मतलब बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेज पर रुक गए थे, जहां पर क्या कहते हैं, वो मूवी वहां पे खत्म हुई। तो वो वहां पर वो पॉइंट ये था, फिर ये रिजॉल्व करता है, कहता है मैं भाई इंडिया का ओल्डेस्ट पर्सन बनूंगा जो ट्रायथलॉन कंप्लीट करेगा। ट्रायथलॉन क्या होता है? स्विमिंग, साइकिलिंग और रनिंग तीनों का कॉम्बिनेशन होता है, एक साथ करना होता है, तो उसको ट्रायथलॉन बोलते हैं। तो इसके लिए वो तैयारी करने लग जाता है, क्या क्या चीजें होती है, वहां पे स्टोरी मैंने वहीं तक पहुंचा हूं, तो जरूर देखना हो। बिकॉज यू नो हम बहुत सारी चीजों में बिजी हो सकते हैं, बहुत सारी चीजों में लगे रह सकते हैं, बहुत सारी चीजों के अंदर वो कहते हैं ना कि अपने आप को इंगेज रख सकते हैं, एंड वी एंड अप फॉरगेटिंग लिविंग, राइट? और लिविंग के लिए ये एक वो होता है ना कि एट द एंड ऑफ इट, व्हाट इज द यूलॉजी यू वुड वांट टू बी रेड एट योर वो। कुछ एक ट्रेनिंग्स में एक्चुअली ये दिखाया भी जाता है, बताया भी जाता है कि इमेजिन करो कि आप मर गए हो, और आप अपनी डेथ के बाद जो जो सेरेमनी होती है उस पे, मतलब क्या पढ़वाना चाहोगे, क्या क्या लोगों, मतलब क्या अचीवमेंट्स बतवाना चाहोगे कि यार ये इंसान ये था, राइट? सो अ लॉट ऑफ पीपल एक्चुअली, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन होती है लोगों को जब लोग वो लिखने लगते हैं, राइट? अपनी यूलॉजी खुद लिखने लगते हैं, EULOGY, राइट? इसका मतलब ये है कि भाई अपने बारे में लिखना है, अपनी जिंदगी के बारे में लिखना, मर चुके हो, ओके? एंड मोस्ट पीपल एक्चुअली स्ट्रगल राइटिंग एनीथिंग, बिकॉज कुछ कुछ होता ही नहीं है, कुछ किया ही नहीं होता, कुछ इंटरेस्टिंग किया ही नहीं होता है, बिकॉज वही है ना, बिजी रहे, पहले पढ़ने वढ़ने में बिजी रहे, फिर करियर बनाने में बिजी रहे, फिर शादी वादी में बिजी हो गए, फिर बच्चों को सेटल करने में बिजी रह गए, फिर पता चला अरे 60-65 के हो गए, फिर कुछ मतलब इलाज कराने में बिजी हो गए, फिर मर गए, राइट? और फिर लिखने लगोगे अरे यार हाँ यार कुछ भी नहीं किया है, देयर इज नथिंग सिग्निफिकेंट व्हिच वी हैव डन इन आवर लाइव्स, कुछ कर ही नहीं पाए, क्या लिखे, क्या बताएं, क्या क्या वो लिखे कि हाँ यार मेरे 50 60 70 80 जितने भी साल हैं वो इस तरह के सिग्निफिकेंट। तो जरूरी है आई थिंक आज के टाइम के अंदर, wherein there is so much information, wherein there is so much overload of a lot of things, that we pause और contextualize करें चीजों को। बहुत सारा कंटेंट होता रहता है, अगर उसको हम contextualize नहीं करेंगे देन हम भी एक वो फ्लो में बहते रहेंगे, और हमको फिर कहीं पर कोई सेशन होगा, कोई रियलाइजेशन कराएगा, बट वो रियलाइजेशन या सेशन थोड़ी देर का होगा, उसके बाद फिर से हम वापस से उन्हीं चीजों में लग जाएंगे, वापस से वही चीजें करने लग जाएंगे। सो अंडरस्टैंड वॉट एवर थिंग्स आर हैपनिंग इन योर लाइफ, आपके साथ कुछ चीजें हो रही हैं, आपको कोई इंफॉर्मेशन पता चलती है, कोई इंसिडेंट होता है, उसको थोड़ा समझना। हमारे कल्चर में बोलते हैं ना कि खुशी में गए नहीं गए बट गम में जरूर जाना चाहिए, यानी जनरली डेथ कहीं हो तो वहां जाना चाहिए। वो इसलिए भी बोलते हैं बिकॉज when you see, when you go somewhere wherein death has happened, it is a reality, एक सच है, ये एक फैक्ट है जो हम पूरी जिंदगी नकारते रहते हैं, अपने आप को अपने से भागते रहते हैं कि ये मेरे साथ तो नहीं होगा, ये होगा, बट वहां पे जाके एटलीस्ट वो रियलाइजेशन तो होनी चाहिए ना कि हाँ यार देखो कुछ नहीं रहता, सब खत्म हो जाता है, क्या है। सो वो वहां जाकर भी अगर पॉज नहीं हुआ, वहां पे जाकर ना बड़ा, मतलब मैंने तो देखा बड़ी, मतलब कमर्शलाइजेशन हो गया हर चीज के अंदर, कहीं पर भी जाते हैं वहां पर मतलब इतना तामझाम, इतना ज्यादा वो जो जो मेन चीज का फोकस है, वो मेन चीज के फोकस से हटकर डिफरेंट हो गया, तो लोग भी वहां जाकर अपना प्रोसेस पूरा कर के फिर आ जाते हैं अपना, फिर वो है। बट डेथ पे जाना या किसी क्लोज वन के डेथ पे जाने का मतलब ही यही है कि
दैट आप एक जीवन के परम सत्य को सामने से देखो और उसको कॉन्टेक्चुअलाइज करो। यार आपका भी ये होना है, कब होना है आपको पता नहीं, बट हैव यू मेड योर लाइफ वर्थवाइल? और हैव यू मेड योर मतलब वो वर्थवाइल कैसे पता चलेगा कि सिर्फ अपने लिए जिए क्या, अपने लिए चीजें करते गए क्या, और एक्सप्लोर किया या नहीं किया? बिकॉज बहुत सारे लोगों को तो अपना पता ही नहीं है, अपने बारे में ही नहीं पता है। अपने जब मैं कहता हूँ ना डिसीजंस आप ले, डिसीजन कोई सही का गलत नहीं होते, डिसीजन होता है, बट डिसीजन नोइंग योरसेल्फ हु यू आर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बहुत सारे लोगों को अगर मैं सवाल पूछता हूं, मैंने पहले भी पूछा, दोबारा भी आप लोगों को पूछूंगा, क्या आप ये एक सवाल का आंसर कर सकते हो? जब मैं पूछता हूं डिफाइन योर सेल्फ, शॉर्ट में ब्रीफ में अपने आप को डिफाइन करो, मोस्ट लोग स्ट्रगल करते हैं, डिफाइन ही नहीं कर पाते। वो अरे ये वो हाँ क्या डिफाइन करे, वो बताने लग जाते हैं मैं यहां से हूं, मैं ये करता हूं, मेरी ये एजुकेशन है। अरे वो डेफिनेशन नहीं है, वो तो आपके साथ जो घटना वो घटी वो है। आप हो कौन? What is who you are? Most people will not even know who they are. और जब आप ही नहीं जानते आप हो कौन, उस क्वेश्चन को आपने इवैल्यूएट ही नहीं किया, उस क्वेश्चन के बारे में आपने सोचा ही नहीं, उस क्वेश्चन की तरफ जो चीजें लेकर जाए उस तरफ आप गए ही नहीं, उस तरफ की चीजों को जब भी कोई बात करे तो बोले अरे अरे साधु थोड़ी ना बनना है, सत्संग वो थोड़ी ना करना है। स्पिरिचुअलिटी को लोगों ने बड़ा ही गलत इतना भयंकर मीनिंग दे दिया कि वो स्पिरिचुअलिटी इज नथिंग बट एन इनर जर्नी, अपनी इनवर्ड जर्नी, अपने को जानना जरूरी है, और वो जानना बहुत आज के टाइम में और ज्यादा जरूरी हो गया, राइट? सो ये कुछ चीजें शेयर करना चाहता था। एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस, एनीथिंग टू शेयर आल्सो? कुछ थॉट आया, कुछ भी वो है, यू कैन शेयर, बिकॉज अगेन जो लास्ट का क्वेश्चन आंसर या क्वेश्चन वो है, आई ऑल्सो वॉन्ट टू अंडरस्टैंड ना कि क्या कॉन्टेक्स्ट समझ आया आप लोगों को। ऐसा नहीं होना चाहिए ना मैं किसी और डायरेक्शन में बोल रहा हूँ, आप किसी और डायरेक्शन में चले गए हैं। सो एनीथिंग यू वुड वांट टू आस्क, कोई भी क्वेश्चन आप वो वर्चुअल हैंड रेज करना, बिकॉज वैसे रेज करके वैसे दिखेगा नहीं, वर्चुअल मतलब वो जो जैसा वो दिखता ना उसमें। अच्छा एक संदीप पूछ रहे हैं कुछ, ओके हाँ संदीप कुछ शेयर करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, बोलो। हाँ जी, जब आप कि अपने बारे में बताइए। आवाज थोड़ी सी ऐसे आ रही है, दूर से आ रही है, मतलब माइक थोड़ा दूर है शायद। हाँ अब बोलो। दो जो है कनेक्टेड हो, मेरा लैपटॉप में मेरा भी आ रही हाँ तो जिससे माइक कनेक्टेड है, इससे माइक कनेक्टेड नहीं है, फोन वाले से नहीं है, फिर ये ऑडियो कनेक्टेड तुम्हारे लैपटॉप से कनेक्टेड है। आवाज आ रही है, मतलब पिछली बारी से इंप्रूवमेंट है, पिछली बारी तो आवाज अब आ रही है, डिजिटल आवाज आ गया। हाँ सो जब आप ये कहते हैं कि अपने बारे में बताइए, या अपने आप से भी पूछते हैं अपने बारे में बताइए, अपना नाम भी आपका नहीं होता, वो भी दिया होता है, वो आपको बोल बोल के बताया होता है कि ये आपका नाम है, तो आप हैं कौन? फिर आई स्टिल रिमेम्बर आपने एक कोर्स रिकमेंड किया था जो मैंने किया भी था, मीना महाजन जी का। फिर मैं उस जोन में चला जाता हूँ, मतलब मुझे समझ में नहीं आता ऑनेस्टली। आप मुझसे पूछेंगे जो भी बताया गया होता है, मेरे को आसपास ही बताया गया होता है हु आई एम। अपने आप से तो मैं पूछता ही नहीं, और पूछता भी हूँ तो वही कंसिडरेशन करने लग जाता है और वही मानने लग जाता हूँ जो मुझे आसपास बताया जाता है। तो फिर वो एक लेवल हो जाता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाला। तो एक्चुअल में एक सिंपल भाषा में एक सिंपल आदमी अपने बारे में क्या बताए कि कौन हो आप, और बताने से पहले पता हो कैसे चले कि हु यू आर। तो ये हमने एक कॉल में पहले ही बात करी थी कि पर्सनालिटी और इंडिविजुअलिटी में क्या फर्क होता है, राइट? सो जो भी बाहर से मिली है ना चीजें, वो सारी पर्सनालिटी का पार्ट है हमारी, हमको किसी ने दी है, चाहे वो नाम बोल लो, चाहे वो बोल लो अरे संदीप बड़ा अच्छा है, वो है। आप कौन हो, ये इंडिविजुअलिटी की जो जर्नी है, इंडिविजुअलिटी की जो समझ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट जर्नी है। और ये एक्चुअली जो कहते हैं ना कि एक अल्टीमेट जर्नी ये है, हर एक जाने अनजाने में इस जर्नी पर है। कई लोग अपने आप को कंफ्यूज रखते हैं, कंफ्यूज रखना चाहते हैं, क्योंकि ये सवाल आसान नहीं, बिकॉज व्हेन यू रिमूव ऑल दोस पर्सनालिटी, जो पर्सनालिटी के तमगे हैं जो बाहर से हमें मिले गए, इनको हटाने लगते हो ना, कई बार कुछ चीजें अपने बारे में अच्छी नहीं लगती। तो ये जर्नी पहले तो करनी
ऑप्शनल नहीं है। पहली बात, ये सबके लिए जरूरी है समझना। दूसरी चीज है कि जब आप इस जर्नी पे चलते हो, जर्नी पे चलने का मतलब क्या है? जर्नी पे चलने का मतलब यही है कि डिस्ट्रैक्शंस हटा के, जिसको कई बार मी टाइम भी बोला जाता है, अपने साथ टाइम स्पेंड करो। कई लोग मेडिटेशन भी बोल देते हैं, मेडिटेशन एक्चुअली रॉन्ग वर्ड है, ध्यान राइट वर्ड है। जब भी हम अपने सारे के सारे सेंसेस को काम डाउन करते हैं, जब वो पानी स्टिल होने लगता है, तब एक्चुअली जो बेस में है, सतह सतह पर है, वो दिखने लगता है कि तू असल में है कौन एज एन इंडिविजुअल, राइट? तू कितना सेल्फिश है, तू कितना अपने बारे में सोचता है, कितना तू दूसरों के बारे में सोचता है। जब ये बीच बीच में ग्लिम्सेस, और बीच बीच में ग्लिम्सेस आते हैं, ऐसा नहीं है। हमारी इंटरेक्शन विद द आउटर वर्ल्ड इज नथिंग बट आवर ओन रिफ्लेक्शन। हम है कौन है उसकी रिफ्लेक्शन है। कई बार हमें बुरा लगता है, कई बार हम किसी चीज के साथ इरिटेट होते हैं, किसी इंसान के साथ इरिटेट होते हैं, किसी सिचुएशन से इरिटेट होते हैं। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस इज, जो अंदर की चीज है ना, वो रिबाउंड होकर वापस आ रही है, बट वो लेनी आसान नहीं है ना, क्योंकि ईगो है। ईगो को साइड पे रखने का आर्ट, यानी जो 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 हमारे को डिस्ट्रैक्ट कर रही है, जो हमारे अंतर मन में जो तरंगे उत्पन्न कर रही हैं, इसको साइड करना आना चाहिए। अगर ये साइड नहीं किया तो यू विल ऑलवेज बी मेकिंग अ फूल ऑफ योरसेल्फ। आप जो हो ना खुद को बता पाओगे, समझा पाओगे, और दुनिया को तो नेक्स्ट लेवल का बना रहे होंगे तुम लोग। और दुनिया बनती नहीं है बाय द वे, राइट? दुनिया को पता होता है, दुनिया देख पाती है, दुनिया देख रही होती है, अरे यार ये, अरे क्या ये कर रहा है। और जो आदमी वो कहते हैं ना कि जो खुद से खुद को पता है, वो अपने आप ही धीरे धीरे, कई लोग होते हैं ना हम्बल बनने की कोशिश करते हैं। हम्बल बनने की जरूरत नहीं होती। जब आप अपने आप को अंडरस्टैंड करने लगते हो ना, आपको सही में बड़ा एक रियलाइजेशन होता है कि अरे क्या यार, इतना इतना गलत, इतना गड़बड़ तेरे अंदर है, तू बाहर प्रॉब्लम्स देख रहा है, राइट? हमारे को कुछ ट्रिगर मूवमेंट्स होते हैं, हमारे इश्यूज होते हैं, बाहर कोई चीज को इश्यूज होते हैं, वो सारी रिफ्लेक्शन है हमारे हमारे एज इंडिविजुअलिटी। तो उस तरफ की जर्नी, उस तरफ की जर्नी को अपने डे टू डे रूटीन का पार्ट बनाना जरूरी है। ये जरूरी, अगर ये नहीं किया, आज नहीं कल नहीं, ये क्वेश्चन आएगा। इस क्वेश्चन से जितना भागते रहोगे और कुछ और जिंदगी जीते रहोगे, यूल हैव वो इम्पोस्टर सिंड्रोम बोलते हैं इसको, कि आप जी तो रहे हो बट लगेगा कि यार किसी और की लाइफ जी रहे हो, कुछ और वो कर रहे हो, बिकॉज एफर्ट है ना बाकी सारी चीजों में। आप जो असल में हो उसके अलावा कुछ भी क्या कहते हैं करने में या कुछ भी जीने के अंदर, इट इज अ लॉट ऑफ एफर्ट, बहुत एफर्ट लगता है। और जब आप जो हो और आप अपने साथ ऑनेस्ट हो जाते हो कि हाँ ठीक है यार, मैं थोड़ा कमीना भी हूँ, थोड़ा सेल्फिश भी हूँ, ये भी हूँ, इट्स ओके नो। इसमें इसमें गलत क्या है? इसमें वो गलत एक्सेप्टेंस में, इसमें वो क्या है? पर हम वो खुद ही नहीं एक्सेप्ट करते। फिर बाहर तो हम एक अलग ही दुनिया, अलग ही एक इमेज क्रिएट करके रखते हैं कि नहीं नहीं, अरे मेरे से बढ़िया आदमी तो कोई नहीं है। फिर सब सारी दुनिया में सबसे बढ़िया आदमी कोई नहीं है, तो इतनी प्रॉब्लम क्यों बढ़ रही है? प्रॉब्लम बढ़ रही है इज बिकॉज पीपल डोंट रियलाइज, पीपल डोंट एक्सेप्ट, पीपल डोंट गो ऑन दैट जर्नी, विच इज आई फील, मेरे ओपिनियन के अंदर, मेरे समझ के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट जर्नी है। सबसे जरूरी इस चीज का बीज डालना जरूरी है हर इंसान के अंदर कि यार ये जर्नी फाइंड कर भाई, अपने को फाइंड कर, फाइंडिंग योरसेल्फ। समझे या थोड़ा कंफ्यूज ज्यादा कर दिया? ओके, एनीवन एल्स? कोई भी कुछ शेयर करना चाहता है, कुछ बोलना चाहता है, कोई थॉट है, कुछ है, कहीं से कुछ नजर आ रहा है? हाँ संतोष बाबू कुछ बोलना चाह रहे हैं। हाँ संतोष बोलो। नमस्कार सर। नमस्कार। सबको नमस्कार। हाँ जी। सर एक छोटा सा दिक्कत आ रही है कि जैसे कि मैं क्लाइंट से मिलने जाता हूँ और क्लाइंट से बातें करता हूँ, तो उसमें क्या है कि एक समय देता हूँ, और समय में क्या होता है थोड़ा सा अगर लेट हो जाता है मेरा, तो उसमें मैं नर्वस हो जाता हूँ। लगभग 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा अगर लेट हो गया हूँ मैं, तो उसमें मैं बहुत नर्वस फील करता हूँ। ऐसा क्यों? ऐसा मतलब मैं कॉन्फिडेंस के साथ उसके साथ मैं बातें नहीं कर पाता हूँ सही से। नहीं मतलब लेट हो जाता हूँ, समझा नहीं, सॉरी क्या बोला? जैसे कि मैंने 11 बजे का समय दिया है और 12:30-1 बज गया, तो उसमें मैं मतलब वहां पहुंच के नर्वस फील करता हूँ अपने आप में बहुत ज्यादा। लेट पहुंचे, वहां पर खुद ही लेट पहुंचे? हाँ। लेट जाना बंद कर दो।
हो नहीं पा रहा है सर ये। पहली बात तो देखो, इसका मतलब ना, इसका असल मतलब पता है क्या है संतोष, कि हो सकता है तुम जिंदगी में देखो, जो भी जिसका भी टाइम का इशू है ना, कहीं पर भी टाइम से नहीं पहुंचते, लेट पहुंचते हैं, जो कोर इशू है वो आप ऑर्गेनाइज्ड नहीं हो एज एन इंडिविजुअल। आप समझ रहे हो? अगर मैं सिंपल सा एग्जांपल बोलूं, आज अभी मैं अगर तुम्हारे घर पे आ जाऊं ना संतोष, और तुम्हारी अलमारी देख लूं या तुम्हारा कमरा भी देख लूं, तो अगर बिखरी हुई है ना चीजें, तो मोस्ट प्रोबेबली तुम ऑर्गेनाइज्ड नहीं। ऑर्गेनाइज्ड मतलब कि जो चीज जहां होनी है, आप अगर ऑर्गेनाइज्ड नहीं हो तो आपकी हर चीज आप फैलोगे, राइट? तो आप टाइम पे समय पे चीजें नहीं कर पाओगे, आप हमेशा स्ट्रगल करोगे, आपका आपका टेंडेंसी वो बन जाएगी और कुछ नहीं है। जैसे हम कई बार बोलते हैं ना कि अरे यार घर साफ सुथरा रखो, या फिर जो चीजें वो है, उसके मल्टीपल फायदे हैं, वो सिर्फ सफाई से रिलेटेड नहीं है, वो आपको आपका बिहेवियर, आपका जो स्वभाव है पलटने लग जाती है। और कभी भी ऑब्जर्व करना, जो एक पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में होगा ना, वो बहुत ज्यादा गंदगी में, बहुत ज्यादा क्लटर्ड उसमें रह नहीं पाएगा, उसको उसको अच्छा लगेगा। और ये तो वैसे भी बड़े सारी चीजों से हम प्रूव भी कर सकते हैं। अगर रुद्राक्ष की, ओरिजिनल रुद्राक्ष की अगर माला है ना, एक एग्जाम्पल, एक डेमो करके देखना आप, किसी के पास, उसको ना चादर लेना, चादर या फिर अपनी रजाई लेना, उसको ऐसे ऐसे मतलब जैसे ऐसे बिना तह किए उसको ऐसे रखकर उसके ऊपर रुद्राक्ष की माला थोड़ी देर ऐसे स्टिल रखना, अपने आप देखना वो एंटी क्लॉकवाइज घूमने लग जाएगी, राइट? जनरली क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है कि पॉजिटिव या नेगेटिव एनर्जी कहां पर है, और उसी चीज को आप तय लगा के रखिए, ओके, और उसके ऊपर फिर वो रखिए, वो क्लॉकवाइज घूमने लग जाएगा। जादू होता है ऐसा, राइट? सो जब भी कोई भी कहीं पर वो होता है, तो ये बड़ी सिंपल सी चीज है। आप मतलब कई लोगों को मैं समझाता हूं ना, ऑर्गेनाइज रहना चाहिए, साफ रहना, मैं भी नहीं था, मेरे को जब तक चीजें नहीं समझती। और आप खुद देखना, इस तरह से करके देखना, एक हफ्ता करके देखना, आई नो एफर्ट लगता है, ये स्वभाव में नहीं आता, कई लोगों को लगता नहीं नहीं यार ऐसे बिखरी रहे ना, मेरे को तो तब सही लगता है। सही है, कोई बात नहीं, आदत है आपकी वो, आप उसको चीजें सही रखने लगोगे, अच्छा सफाई रखने रखो, जो चीज जहां पे ऑर्गेनाइज रखने लगो, अपनी जगह पर अपनी चीज और बिल्कुल नीटली रखो, आप देखना अपने आप ना आपकी एनर्जी बेटर फील करने लगोगे, आप आपको हर चीज लगेगा नहीं यार ये चीज यहां पे होनी चाहिए, ये चीज। तो कैसे होगा ये? बिकॉज एनर्जी चेंज होती है। तो जो संतोष तुम बता रहे हो, वो कॉन्फिडेंस से बहुत कम चीज है, ऑब्वियस सी बात है। एक तो देखो क्लाइंट के यहां लेट जा रहे हो, ये तो वैसे ही, ये तो हम जो प्रोफेशनल एथिक की जब हम बात करते हैं, ये तो नो नो है। नो नो का मतलब है कि ये तो कभी करना ही नहीं चाहिए कि यार क्लाइंट को टाइम दिया, क्लाइंट को लेट कर रहे हैं। और अगर ये बार बार चीज हो रही है ना संतोष, तो हमको अपने आप को ऑर्गेनाइज करना सीखना पड़ेगा। मतलब मैंने कुछ एक चीजें, मैं भी नहीं था, मैं सिंपल से मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, मैं आप लोगों को सबको बता रहा हूं, मैं भी नहीं था, बट धीरे धीरे मैंने अपने आप को किया। मैंने योगा, जब ये सारी चीजें करनी शुरू करी ना, तो मैंने एक रूल बना लिए कुछ एक। मैंने अपने आप को बोला यार मैं खाना नहीं खाऊंगा अगर जब तक मैं अपना पूरा सुबह के प्रोसेसेस ना कर लूं। अब खाने एक ऐसी चीज थी ना कि भाई खाना तो खाना है, तो मैं अपने आप ऑर्गेनाइज होने लगा कि खट 1 2 3 4 ये चीजें करनी करनी है। और धीरे धीरे मेरे को, मैं टाइम वैसे बहुत ऐसा कोई इशू नहीं रहता था, बट फिर भी कई बार हो जाता था, 10 में 1 2 बारी मैं कई जगह लेट पहुंच जाता था। फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि ये तो सही चीज नहीं है। फिर मैंने कोशिश करी, कहीं पर भी जाऊं, मैं अनाउंस कर देता था। मैं, इनको याद होगा जो मेरे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, डायरेक्ट सेलिंग में शूलनी में स्टूडेंट्स थे मेरे ये लोग, मैं इनको क्लास में आते सबसे पहले कुछ एक चीजें बोली। मैंने कहा पढ़ना पढ़ाना बाद की बात है, बट कुछ एक वैल्यूज बड़ी जरूरी है। मैंने कहा उसमें डिसिप्लिन है, उसमें टाइम का जरूरी है। और मैंने कहा सब लोग यहाँ टाइम से आएंगे इंक्लूडिंग मैं परवाणु से शूलनी जाता था, 1 घंटा लगता था मेरे को, और मेरी सुबह 9 बजे की क्लास होती थी। ये लोग वहीं पे आसपास रहते थे हॉस्टलों में। इनको मेरे को अगर बोलना है कि तुमको टाइम पे आना है, तो मेरे को तो टाइम पे पहुंचना है ना, मैं भी लेट नहीं होता। तो मैंने इन सब लोगों को, सबके लिए रूल था, जो भी लेट आएगा वो सबका मनोरंजन करेगा, पहले 5 10 मिनट आगे कुछ ना कुछ, क्या कहते हैं, हम कुछ ना कुछ बोलेंगे, ये कर वो कर, ऐसा कर वैसा कर, तो सब लोगों को रियलाइज हो। और जितने भी ये कोर्स में 6 8 महीने 6 7 महीने वो क्लासेस चली थी, एक भी दिन मैं लेट नहीं गया। जबकि मेरे पास तो कई बार रीजन हो सकता है ना, यार रास्ता इतना लंबा है, 45 किलोमीटर ट्रैवल करना है, 45 किलोमीटर पहाड़ी का रास्ता है, लेट हो सकते हैं। बट नहीं, मेरे दिमाग में क्लियर होता था 10 मिनट पहले पहुंचना है। 1 2 मिनट पहले भी नहीं पहुंचना, 10 मिनट में, 5 या 10 मिनट जनरली पहले पहुंच जाता था। इन लोगों से कई बार मैं सबसे पहले पहुंचा होता था, ये जो आसपास के लोग थे, बिकॉज वो वर्क एथिक बन गया था मेरा। तो प्लीज इस चीज को उस चीज से समझो संतोष, कि आप
अनऑर्गेनाइज्ड हो, स्ट्रक्चर्ड नहीं हो, उस चीज को करेक्ट करो। वो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो सिर्फ टाइम में तो सिर्फ एक इंडिकेटर आउटकम है। जैसे लोगों का एग्जाम्पल वही है ना कि कई बार लोग अपने जो पिंपल है उसके लिए ज्यादा चिंतित होते हैं। पिंपल के लिए चिंतित मत हो, पिंपल के लिए काम मत करते रहो। आजकल क्रीम आती है ना पिंपल हटा देती है। आपका खून अंदर से खराब हो रहा है किसी रीजन से, इस वजह से पिंपल हो रहा है, उसको करेक्ट करना जरूरी है। बिकॉज खून खराब हो रहा है तो अभी पिंपल एक एक आउटकम है, खून खराब होने के 10 आउटकम होते हैं। तो आप वो 10 आउटकम से बच जाओगे अगर ब्लड प्यूरिफिकेशन करोगे। तो पिंपल तो एक ही चीज है। तो जो ये टाइम वाला चीज है, ये तो यार बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है संतोष। मतलब मेरे को तो ऐसा ना बड़ा बड़ा गुस्सा आता है टाइम टाइम को लेकर। वो है, और क्लाइंट के साथ तो यार इस तरह से नहीं कर सकते ना यार, ठीक है ना? ओके सर। और एक छोटा सा और बोल रहे थे सर हाँ कि मैंने जो अलमारी बनाया है उसमें मैंने बहुत सारा बुक्स तो डाला। आपका हेल्प जैसे कि मैंने एक बार मांगा था सर और कुछ हेल्प चाहिए और बुक्स के लिए, तो आपने बोला था कि मैं आपको लिस्ट भेज दूंगा, आप तब तक इसको करो। तो मैंने किया था और लिस्ट चाहिए था और भी पढ़ रहे कुछ। हो उनको, किताबों को पढ़ भी रहे हो या नहीं है? वो सो रख के रखी है उसको ऐसे रोज ऐसे आरती करते हो, पूजा करते हो? पढ़ो भाई एक्चुअली क्या किताब। किताब रख के कोई फायदा नहीं है। किताब मैंने भी देखो उतनी उतनी बुक शेल्फ बनाई है जितनी मेरे को पता है कि अभी मैं पढ़ सकता हूँ। नहीं बनाने के लिए मेरे पास यहाँ पे 3 और दीवारें हैं, मैं 3 और दीवारों पर भी बुक शेल्फ बना सकता था। राइट? सो पॉइंट ये है कि जो भी किताब ले रहे हैं, बिकॉज इकट्ठा करने की आदत होती है ना हमको, इकट्ठा कर रहे हैं इकट्ठा कर रहे हैं इकट्ठा कर रहे हैं, बट उसका यूज नहीं कुछ हो रहा। सो आप इकट्ठा मत कीजिए, उसको पढ़िए भी साथ साथ में। एक एक किताब अपने में इतनी जबरदस्त होती है यार। एक एक किताब आपको मतलब वो कहते ना कि एक नया इंसान बना सकती है। सो मैं लिस्ट भेज दूंगा। मैं देखो हर बारी कहीं ना कहीं बीच बीच में कुछ ना कुछ किताबें बताता रहता हूँ, तो आप लोगों के साथ शेयर करता रहूंगा। बट प्लीज पढ़नी भी है वो किताबें, रखनी नहीं है। रखने के लिए क्या फायदा? मतलब वो किताब वाला थोड़ी ना बनना है। स्पेशल टाइम नहीं निकाल पाते, जब समय मिला पढ़ लिए, बस यही है। पढ़ रहे हो ना? हाँ तो पढ़ रहे हो तो अच्छी बात है। तो वो ऐसा नहीं कि भी ठीक है कभी 8 पेज पढ़ लिए, 5 पेज पढ़ लिए, 10 पेज पढ़ लिए, बस उतना बहुत है। ऐसा बहुत ज्यादा वो भी नहीं है, पर निकालना है, उनको पढ़ते रहना है। मैं बुक्स और बताता रहूंगा, जैसे आज मैंने एक किताब बताई, वो भी किताब ले लो। फिर किताब पढ़ते पढ़ते ना बहुत सारी किताबें वहां से पता चलती है। मेरे साथ भी ऐसे ही होता है। मेरे को ये थोड़ी ना है कि आज ढूंढता हूं अच्छा कौन सी किताब है, नहीं। मैं किसी ऑथर को पढ़ रहा होता हूँ, तो ऑथर खुद अपनी रेकमेंड करता है। जैसे मैं पीछे अभी भी पढ़ रहा हूँ ओशो की किताबें, ओशो पढ़ना शुरू किया। ओशो जिन लोगों से प्रभावित हुए थे, जिनकी किताबों से प्रभावित हुए थे, बिकॉज साइकोलॉजी के टीचर थे वो, सॉरी फिलोसफी के टीचर थे वो, मैंने फिलोसफी की किताबें पढ़ने लगी, सोशियोलॉजी की किताबें पढ़ने लग गया। और लोगों तो इस तरह से एक के बाद एक कनेक्शन मिलते रहते हैं, जिस चीज में आपका इंटरेस्ट बन जाता है। तो वो वाली किताबें फिर लेनी शुरू कर दो, बिकॉज आपका इंटरेस्ट आपका है, मेरा इंटरेस्ट अलग है। तो उस तरह से आप अपना एक वो बना सकते हो। बट पढ़िए जरूर किताबें, ठीक है? तो आज इंफॉर्मेशन को लेके वो था। ये एक्टिविटी जरूर करना आप लोग भी। जो ऐसे वैसे प्लान नहीं था, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, बट ये एक्टिविटी जरूर करना जो यूलॉजी वाली बात है ना। यूलॉजी का मतलब ये है कि आप मर चुके हैं और अपने मरने के बाद क्या चाहते हैं कि लोग वो चीज पढ़ें, राइट? सो योर अचीवमेंट्स, व्हाट यू डन इन योर लाइफ। सो इट इज लाइक यू आर 70 ईयर्स 60 ईयर्स, जब भी आप सोचते हैं जितना साल आप जिएंगे, और उसके हिसाब से, आज के हिसाब से कि भी आज आपकी जिंदगी पूरी हो गई है और क्या किया है आपने, राइट? सो राइट डाउन योर ओन यूलॉजी अपने लिए। दिखानी कहीं नहीं है, कहीं भेजनी नहीं है, सोशल मीडिया पे बिल्कुल नहीं डालनी है, वो सारी चीजें मत डालो, वो सारी चीजें नहीं करनी है। बट सिट विद योर सेल्फ एंड राइट अ यूलॉजी फॉर योर सेल्फ कि हाँ यार ये करके देखते हैं क्या है, ये कुछ है भी या नहीं है, कुछ किया है या नहीं है। तो फिर जो किसी को अगर शेयर करना होगा इंडिविजुअली, आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। एंजॉय योर संडे एंड सी यू नेक्स्ट संडे। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।